वेलकम दोस्तों। हमारे अब तक के वीडियोस में हमने देखा कि फ़ोटोशॉप क्या होता है, फ़ोटोशॉप के यूजेस क्या क्या है, उसके इंटरफेसेस देखे, थोड़े बहुत इफ़ेक्ट्स देखे और थोड़े बहुत टूल्स देखे। तो आज के बाद से जो हमारा आज से वीडियो जो हम अपलोड करेंगे उसमें हम प्रैक्टिकली इमेजेस के ऊपर या किसी वेक्टर डिज़ाइन के ऊपर भी काम करेंगे। तो अब से लेक्चर मिस ना कीजिए और जो मेरे पहले के वीडियोस है उस पर आप ज़रूर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। तो सबसे पहले हमारे सामने यहाँ एक मॉडल है। मैं चाहता हूँ कि इसका जो स्किन है इसका स्किन सॉफ्ट करूँ बेसिकली। तो सबसे पहले ये अभी आपका रास्टर इमेज है, तो कोई भी इफेक्ट अप्लाई करने से पहले इसे रास्टर ही रहने दीजिए। आप एडजस्टमेंट लेयर से भी इफेक्ट दे सकते हैं, बट इस पर हम बाद में कवर करेंगे। सबसे पहले मैं इमेज पे जाता हूँ। इमेज पे जाने के बाद यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन होगा अप्लाई इमेज। इस पर क्लिक करूँगा तो आपका इमेज कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये हमारा जो है ये ब्लेंडिंग मोड और ओपेसिटी है। यहाँ पर बहुत सारे मोड्स है बट हमें कॉन्सेंट्रेट करना है ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पे। तो ब्लेंडिंग हम मल्टीप्लाई रहने देंगे और जो हमारा ओपेसिटी है इसे हम कम करेंगे। तो ओपेसिटी मैं कर देता हूँ 33। मेरे हिसाब से 33 ठीक है। और ये हमारा प्रीव्यू है। प्रीव्यू बेसिकली ये काम करता है कि हमारा इमेज पहले कैसा था और इफेक्ट देने के बाद कैसा है। तो ये चेक है, तो हमारा इफेक्ट देने के बाद ऐसा हो गया है। इसे अनचेक करेंगे तो पहले ऐसा था, अब ये ऐसा हो चुका है। मैं थोड़ी सी ओपेसिटी और बढ़ा देता हूँ इसकी। अब ठीक है। अब हमें इसे ब्लर करना है। ब्लर करने से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ब्लर करने से पहले मैं इस इमेज को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दूंगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने से मैंने आपको बताया क्या होता है। अगर हम किसी भी इमेज को छोटा करेंगे, छोटा करने के बाद उस इमेज को बड़ा करेंगे तो इमेज पिक्सलेट अपना अपना जो पिक्सलेट होता है वो अपना लूज़ नहीं करेगा। तो इसे स्मार्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद हम फिल्टर्स पे जाएंगे। फिल्टर्स पे जाने के बाद ब्लर पे जाएंगे और सरफेस ब्लर पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपके सामने दो ऑप्शंस हैं। ये हमारा थंबनेल है कि आपका इमेज कैसा था, ये प्रीव्यू है कि कैसा था और कैसा हो गया है। ये रेडियस है और ये थ्रेशोल्ड है। ये दोनों के अलग अलग काम है। तो मैं अपना रेडियस 8 रखता हूँ और अपना थ्रेशोल्ड 20 रहने देता हूँ। ये इतना सॉफ्ट ठीक है। तो ये हमारा जो इमेज है ये सॉफ्ट हो चुका है। ये आप नोटिस करोगे स्मार्ट फिल्टर को। तो अब आप नोटिस करोगे कि जैसे मैंने इस इमेज को सॉफ्ट किया है वैसे इसके जो कपड़े हैं, जो इसके बाल है, ये सब ने अपना टेक्सचर खो दिया है। तो अब टेक्सचर वापस लाने के लिए हमें इस पर ब्रश टूल अप्लाई करना होगा। अब ये हमारा फोरग्राउंड कलर है और ये वाइट हमारा बैकग्राउंड कलर है। तो हमें इस पर फोरग्राउंड कलर अप्लाई करना होगा जो कि ब्लैक है। तो सबसे पहले आपको ये स्मार्ट फिल्टर का जो बॉक्स है उस पर क्लिक करना है। तो ये आपका ब्रश टूल विजिबल हो जाएगा। और एक और बात जो मैं अपनी पिछली लेक्चर में बताना भूल गया था, फॉर एग्जांपल अगर आपका ये ब्लैक कलर यहाँ पर रेड है और अगर ये वाइट कलर कुछ और है, तो इन कलर को वापस से डिफ़ॉल्ट कैसे करें। डिफ़ॉल्ट करने के लिए आपको सिंपली डी दबाना है। डी दबाने से वो डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि मेरा जो फोरग्राउंड कलर है वो ब्लैक हो, तो एक्स दबाऊंगा तो वापस से रिवर्स हो जाएगा। अब अगर मैं इस पर ब्रश अप्लाई करूँगा, ब्रश अप्लाई करने से पहले मैं इसकी हार्डनेस थोड़ी कम कर दूंगा। हार्डनेस कम करने के लिए राइट क्लिक दबाऊंगा। राइट क्लिक करने से इसका हार्डनेस 50% कर देता हूँ मैं। अब अगर मैं सब ब्रश अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये टेक्सचर वापस आ रहा है इसका। तो इसके टेक्सचर में इसके कपड़ों पे और हाथ पे दे देता हूँ। और इसके बालों पे भी दे देता हूँ ताकि इसके बाल भी एकदम टेक्सचर लगे। ये जो फेड आउट हो चुके हैं सब पे आप ब्रश का साइज छोटा बड़ा करके अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। अब आप नोटिस करोगे कि इसका जो फेस है और इसकी जो नेक है ये दोनों सेम हो गए। तो मैं चाहता हूँ कि इसका जो नेक है वो भी थोड़ा सा टेक्सचर्स हो, जो स्किन का जो टेक्सचर होता है वो उसमें दिखाई दे। तो सबसे पहले मैं इससे डायरेक्ट नहीं करूँगा क्योंकि डायरेक्ट करने से हमारा बहुत सारा ज़्यादा टेक्सचर दिखने लगेगा। तो इसकी ओपेसिटी सबसे पहले मैं कम करूँगा, 50% कर देता हूँ। अब अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, जो मेरे लिए परफेक्ट है।
और ये मॉडल एकदम प्लास्टिक जैसी लग रही है, तो ये प्लास्टिक जैसा भी नहीं चाहिए, तो मैं ओपेसिटी और कम कर देता हूँ। जैसे 24% कर दिया मैंने। अब मैं धीरे धीरे इस पर और थोड़ा ब्रश टूल घुमा देता हूँ, तो एक ओरिजिनलिटी आ जाएगी। ऐसा नहीं लगेगा कि आपका ये इमेज बहुत ज़्यादा एडिटेड है। तो आपको उसका ध्यान रखना है कि इसका ओपेसिटी कितना हो, कब हो, कैसा हो। अब मेरे हिसाब से ये परफेक्ट है। अब आप नोटिस कर रहे होगे कि इस पे दाग है, इसके फेस पे एक दाग है, तो इसे कैसे हटाएं। तो इसे हटाने के लिए हम अपने किसी और लेक्चर में कवर कर लेंगे। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं बहुत कुछ चीज़ें स्किप कर दूंगा। मैं कुछ भी स्किप नहीं करूंगा। अगर आपको लगे कि मैं कुछ स्किप कर रहा हूँ तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए, मैं उसे कवर कर दूंगा। तो मेरे हिसाब से इतना ठीक है। तो हमारी इमेज पहले ऐसी थी, अब ऐसी हो गई है। तो ये था आज का वीडियो। इसमें हमने देखा कि किसी भी फेस का जो स्किन टोन होता है उस पर सॉफ्ट कैसे करें, उस पर एक ग्लो कैसे लाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।